तो दोस्तों मूवी की सीन की शुरुआत होती है एक स्कूल परफॉर्मेंस से, जिसमें जूडी जो कि एक छोटी सी बनी थी वो प्ले के जरिए बता रही होती है कि कैसे कुछ साल पहले एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे और वाइल्ड बनने के बाद वो छोटे एनिमल्स का शिकार किया करते थे। प्ले खत्म होने के बाद जूडी सभी को बताती है कि उसका एम है कि वो एक कॉप बनेगी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है कि जूडी अपने पेरेंट्स के साथ कैरेट फार्मिंग कर रही है। तभी जूडी के पास एक मामल भागता हुआ आता है और कहता है कि एक फॉक्स हम सारे मामास को तंग कर रहा है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि जूडी भागती हुई उस जगह पर पहुंच जाती है और उस फॉक्स से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद फॉक्स के लीडर आकर जूडी से कहता है कि तुम कभी भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जूडी अपने घर वापस आकर खुद को मोटिवेट करती है और अगले दिन से काम के साथ पढ़ाई भी करती है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन कॉप्स में हो जाती है, जिसे देखकर जूडी के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और वहाँ के मेयर जूडी को कांग्रेचुलेट भी करते हैं। मेयर के साथ उसके असिस्टेंट्स भी वहाँ पर आती है, जूडी को कांग्रेचुलेशंस भी बोलती है। अगले दिन जूडी अपने ड्रीम सिटी जोटोपिया के लिए निकल जाती है, जहाँ सारे एनिमल्स एक साथ खुशी खुशी रहते। जोटोपिया में पहुँचने के बाद जूडी सीधा अपने अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पर कुछ देर रेस्ट करती है और तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। जूडी इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर उसे बोलते हैं कि हमने आज तक इतनी क्यूट पनी कप नहीं देखा है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके पुलिस मास्टर बोगो की ओर दिखाया जाता है, जो कि कुछ मिसिंग मामास के फाइल्स लेकर आता है और उन्हें कॉप्स में बांध देता है और बोलता है कि इन्हें ढूंढना शुरू कर दो। और आखिर में बोगो जूडी को चालान काटने का काम देता है। जूडी का मन भी थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन अपने दिए गए काम पर निकल पड़ती है और दिन भर 200 से ज्यादा चालान कलेक्ट कर लेती है। तभी उसका नजर एक आइसक्रीम शॉप पर पड़ती है, जिसका ओनर कॉप जूडी को देखते ही डर जाता है और छोटे मामास को आइसक्रीम दे देता है। जब जूडी वहाँ से आगे निकल जाती है तब वो मुड़कर देखती है कि एक फॉक्स आइसक्रीम खरीद कर उन्हें छोटे छोटे कैंडी बार्स में कन्वर्ट करके उसे बेचकर ज्यादा पैसे कमाता है। जूडी फौरन से उस फॉक्स को अरेस्ट करने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो चालाक फॉक्स जूडी को अपना लाइसेंस दिखाता है और बुरा भला कहकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है कि रात को जूडी अपने रूम में डिनर बनाने के लिए जा रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। वो उनसे बात करने के बाद अपना डिनर करती है और सो जाती है और फिर सीन को सुबह की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जूडी अपने जॉब के सेकेंड डे पर फिर से चालान काटने के लिए काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मामल आकर जूडी से कहती है कि मेरे शॉप में चोरी हो गई है और जूडी फौरन से ही शॉप की तरफ भागती है, जहाँ चोर जूडी को आते हुए देख लेता है। जूडी उस चोर के पीछे काफी तेजी से भागती है और भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर सिर्फ छोटे मामल्स रहते थे। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि जूडी उस चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाती है, जहाँ वो जूडी से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि चालान काटना तुम्हारा काम है, तुम चुपचाप जाकर अपना काम करो। हुगो की ये बात सुनकर जूडी अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने मन की बात बोल देती है, मैं मुजरिमों को पकड़ना चाहती हूँ। तभी एक लेडी रोते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और बुगू से कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मेरे हस्बैंड को ढूंढ लेंगे, वो इतने दिनों से लापता है, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद जूडी उस लेडी से कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके हस्बैंड को ढूंढ लूंगी। जूडी की यह बात सुनकर बोगो कहता है अगर तुम इस लेडी के हस्बैंड को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें रिजाइन करके अपने घर वापस जाना होगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि जूडी अपने कमरे में जाकर सोच रही होती है कि आगे शुरुआत कहाँ से करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो निक यानी उस फॉक्स से मिलने के लिए जाती है, लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता। जूडी के बार बार बुलाने पर निक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अपना बिजनेस संभालना है। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं दिन भर $200 कमा देता हूँ। फिर निक ये बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद होगी। इसके बाद जूडी मुस्कुराते हुए बोलती है कि अभी तुमने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। जरा सोचो, मैं अगर ये रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में भेज दूं तो तुम्हें टैक्स भरना होगा, तो अब ये तुम पर है कि तुम मेरी मदद करो या फिर नहीं। और फिर निक ये बोलता है कि बोलिए कॉफ जी, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। तभी जूडी बोलती है कि हमें एक मिसिंग पर्सन को ढूंढना है जिसका नाम अमित है और वो योगा क्लब का मेंबर है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि निक और जूडी योगा क्लब में जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि अमित कुछ दिनों से वाइल्ड बिहेव कर रहा था। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि एक दिन वो एक व्हाइट कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी निक जूडी को एक आइडिया देता है और बोलता है कि यहाँ बाहर कैमरास फिट है, तो हम इनकी मदद से उस कार का नंबर ढूंढ सकते हैं। और फिर अब ये दोनों कैमरा की मदद से कार का नंबर बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं और उस कार के मालिक के घर के पास पहुंच जाते हैं।
जाते हैं। जूडी को कार के पास अमित की निशानी भी मिल जाती है और उस कार में ओनरशिप के पेपर से कार का ओनर का नाम भी पता चल जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि निक जूडी से बोल रहा था कि मिस्टर बिग तो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन है। इतने में कुछ लोग आकर उन दोनों को उठाकर रूम में ले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर बिग होता है। बिग को देखकर जूडी निक को साइड में ले जाकर बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि ये बड़ा डॉन होगा, लेकिन ये तो एक चूहा है। जिसके बाद बिग की बेटी वहाँ आ जाती है और जूडी को देखकर अपने पापा यानी मिस्टर बिग से कहती है कि इन्होंने मेरी जान बचाई। और फिर अपनी बेटी की बात सुनकर मिस्टर बिग का मन जूडी और निक की मदद करने के लिए फौरन ही मान जाता है और बिग कहता है कि आप हमारे कार ड्राइवर से पूछिए, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है जूडी और निक ड्राइवर के घर उसे मिलने के लिए जाते हैं और फिर ज्यादा कुछ पूछने पर वो ड्राइवर वाइल्ड हो जाता है और इन दोनों पर हमला करने वाला होता है और ये देखकर ये दोनों भागने लगते हैं। तभी जूडी बोगो को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। तभी बोगो अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जूडी और निक के सिवाय और कोई भी नहीं होता। बोगो इस बात पर बहुत गुस्सा होता है, जूडी से कहता है कि तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। तभी निक सामने आकर कहता है कि जो काम आप 2 महीने से कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जूडी उस काम को 2 दिन में कर दिखाए। ये सुनने के बाद बोगो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि निक जूडी को रास्ते में बता रहा था कि मैं भी बचपन से स्काउट बनना चाहता, लेकिन किसी ने मुझ पे स्कोप नहीं दी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जूडी से कहता है कि चलो हम सीसीटीवी चेक करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि अमित और वो ड्राइवर कहाँ गए थे। इसके बाद वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिससे पता चलता है कि अमित और सारे मामल्स एस्लम में हैं। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी वो देखते हैं कि मेयर एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, आखिर इन मामल्स का वाइल्ड होने की वजह क्या है। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जूडी इन सभी बातों को फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद बोगो के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। अगले दिन बोगो पूरी टीम के साथ मेयर को पकड़ लेता है। जिसके बाद न्यूज में ये खबर आती है कि सिर्फ शिकारी जानवर ही वाइल्ड हो रहे हैं। इस न्यूज को सुनने के बाद निक को बुरा लगता है और वो जूडी से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी बदल गया हूँ। ये कहकर निक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि जूडी रिजाइन देकर अपने पेरेंट्स के पास वापस चली आती है और कैरेट फार्मिंग करने लगती है। फार्म्स में अलग तरह के फ्लावर देकर जूडी अपने पापा से पूछती है तो पापा उसे बोलते हैं कि ये नाइट हॉलर्स हैं, इनको लगाने से कोई भी एनिमल्स फार्म में नहीं आएंगे, अगर वो इन्हें स्मेल कर ले तो वो मर भी सकते हैं। ये सब सुनने के बाद जूडी कुछ पेरिस लेकर सीधा निक के पास चली जाती है और उसे कहती है कि चलो हम पता लगाते हैं कि आखिर एनिमल्स की वाइल्ड होने की वजह क्या है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि निक और जूडी उस थीप के पास पहुंच जाते हैं जिसने उस फ्लावर्स को चुराए हैं। पूछताछ के बाद वो थीप बोलता है कि एक आदमी ने इन नाइट क्रॉल्स के लिए पैसे दिए थे, इसलिए मैंने उन्हें चुराया। और इसके बाद निक जूडी के साथ उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जिसने ये फ्लावर्स मंगवाए हुए थे। वहाँ पर जूडी को एक ट्रेन नजर आती है। वो दोनों जब उस ट्रेन के थोड़ा करीब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस ट्रेन में बहुत सारे ब्लू फ्लावर्स हैं और साथ ही कुछ गन्स भी हैं। कुछ देर बाद वो एक शिप को देखते हैं जो गन प्रिपेयर करती है। जिसके बाद जूडी निक से कहती है कि तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं भी सोच रही हूँ। निक कहता है कि हाँ, अगर इस गन से किसी को शूट किया जाए तो वो वाइल्ड बिहेव करता है और फिर इन्हीं बीच शिप इन दोनों को देख लेता है। जिसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। जूडी और शिप ट्रेन के ऊपर जाकर फाइट करते हैं, जिसके बाद ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है और इससे पहले ही निक ट्रेन के एक डोर से बाहर निकल जाता है। जूडी निक के पास बहुत ही सैड होकर जाती है। तभी निक उसे कहता है कि सरप्राइज, ये देखो मैंने गन अपने पास छुपा लिया है। गन को देखकर जूडी बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है जूडी और निक बोगो के पास उसे सारी बातें बताने के लिए भाग रहे होते हैं कि रास्ते में नई मेयर यानी कि पुरानी मेयर के असिस्टेंट शिप आ जाती है। इससे पहले कि शिप कुछ बोले, जूडी कहती है कि आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। इतना बोलने के बाद जूडी ये भी कहती है कि इसका मतलब तुम इन सब का मास्टरमाइंड हो, तुम ये सब कर रही हो। और फिर निक और जूडी फिर से भागने लगते हैं और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ नई मेयर आकर कहती है कि हाँ, मैंने ही ये सब किया है, ये सारा का सारा प्लान मेरा है, मैंने ही ये गन बनाई है ताकि सारे वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ से बाहर निकाल सके। जूडी पूछती है कि तुम्हें यह सब करके क्या मिलने वाला था। तभी नई मेयर कहती है कि मेरा मकसद ये था कि जोटोपिया में सिर्फ छोटे मामल्स ही रहे। इसके बाद सीन में हमें दिखाया जाता है कि नई मेयर जूडी से गन छीन लेती है और निक पर हमला कर देती है। जिसके बाद निक वाइल्ड होकर जूडी पे हमला करने वाला था, लेकिन जूडी भागने लगती है तो निक भी उसके पीछे भागने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये सब एक नाटक था, क्योंकि गन के अंदर नाइट हॉलर्स नहीं बल्कि जूडी के फार्म की बेरीज थी।
हुगो इन सारी चीजों को देखता है और नई मेयर को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि इस वाइल्डनेस का एंटीडोट भी आ चुका है और धीरे धीरे सारे एनिमल्स ठीक हो रहे हैं और पुराना मेयर भी वापस से अपने ड्यूटी पर आ जाता है और बताता है कि मैं पहले से ही तुमको ये सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन प्रूफ ना होने की वजह से कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। अगले दिन हम देखते हैं कि जूडी को सबके सामने प्राइज मिलता है और अब तो निक ने भी कॉप फोर्स में ज्वाइन कर ली थी। अब निक और जूडी एक दूसरे के बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन चुके हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके पुलिस स्टेशन की ओर दिखाया जाता है जहाँ हुगो सबको मिशन दे रहा होता है और जब निक और जूडी की बारी आती है तो तब इन दोनों को चालान काटने का काम मिलता है। दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं कि तभी ये दोनों देखते हैं कि एक कार सामने से काफी स्पीड से आ रही होती है जिसको एक स्लोथ चला रहा था। तभी निक जूडी को कहती है कि देखो एक स्लोथ ओवर स्पीडिंग कर रहा है, जिसके बाद जूडी हंसने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।